'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna. टेक्निकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, गर्मा गर्म ताजा खबर आपके लिए हमेशा की तरह लाते हैं और आप लोग भी बहुत सारा प्यार देते हैं। वैसे आज तो डबल प्यार बनता है क्योंकि आज है फेस्टिवल ऑफ लव, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहाँ तक मुझे याद है, बचपन से हम बड़े हुए, देखते हुए, सुनते हुए, कृष्णा जी जो है, उनकी मम्मी यशोदा जी, कृष्णा जी को राधा जी पसंद थी जब उनका कलर बहुत फेयर रहता था। कृष्णा जी थोड़े से डार्क स्किन कलर के थे, तो यशोदा जी को वो बोलते थे, तो उन्होंने बोला एक बार जाइए राधा जी के पास, उनको बोलिए जो कलर ठीक लगता है वो आप पर लगा दे, है ना। ये सुनते हुए आ रहे, अब मुझे पता नहीं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर देना। एनीवेज दोस्तों, आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक वीडियो लाया है, आप जाइए देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। ऐसे ही हटके वीडियो हम हर हफ्ते लाते रहेंगे आपके लिए। बने रहना, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ है। लाइक करिए, फटाफट से आज की रिएक्शन शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मोटरोला से। मोटरोला दोस्तों, बताया जा रहा है कि इंडिया में बड़ी ही जल्दी अपने मोटरोला एज 30 को लॉन्च कर सकता है। मोटरोला एज 30 प्रो आया था, आपको याद होगा, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, अराउंड 50,000 की या 45-50,000 की रेंज का ये फोन था, और ये अभी तक इंडिया में अफोर्डेबल आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के साथ मिल रहा है। अब इसका लाइटर वर्जन आ रहा है, मोटरोला एज 30। ये गीक बेंच पर भी लिस्ट हुआ है, जिसमें स्नैपड्रैगन 778G होगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें भी एक स्पेशल एडिशन होगा जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ आएगा, ये भी बोल रहे हैं। अब ये जो फोन होगा मोटरोला एज 30, ये बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर आ सकता है, ये भी बताया जा रहा है। तो लेट्स सी, मोटरोला से ये उम्मीद है क्योंकि आजकल ये जो भी डिलीवर कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। वेट करते हैं, लेट्स सी। मैं तो बहुत एग्रेसिव प्राइस का वेट कर रहा हूँ, जब आएगा आपको बताएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों में कि 2022 जनवरी में, अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट है, 5G स्मार्टफोन की सेल जो है उसने 4G स्मार्टफोन की सेल को पीछे छोड़ दिया। 51%, हाँ 51% ग्लोबली 5G स्मार्टफोन्स की सेल हुई है, जिसमें 84% पेनिट्रेशन जो है वो चाइना से ही है। मतलब इतने सारे जो 5G फोन्स बिके हैं वो चाइना में ही। उसके बाद एप्पल रूल कर रहा है उस तरफ, अमेरिका की साइड, और वगैरह वगैरह। वैसे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि इंडिया में हमें इस मामले में कोई अचीवमेंट है नहीं। इंडिया में तो 5G प्रॉपर आया नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे यकीन है कि इंडिया में धमाल हो जाती थी। इंडिया में नंबर 2 या 3 पर तो आ ही जाता था इस मामले में। एनीवेज 5G स्मार्टफोन्स की सेल बढ़ रही है और लोग अभी इस पर ज्यादा स्विच कर रहे हैं। वैसे आप बताइए दोस्तों, आपके क्या प्लान है? अभी भी एक 4G फोन ही लेना या 5G? कमेंट में ना जरूर बताएं। गूगल I/O 2022 फाइनली दोस्तों ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ गई है। गूगल के जो CEO सुंदर पिचाई, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि ये 11 मई से शुरू होगा और ये दूसरा दिन एक और 12 मई को भी आपको देखने को मिलेगा। 11th और 12th मई का ये इवेंट होगा, जहां पर अभी हमें पता है कि एंड्रॉइड 13 आएगा, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, मे बी गूगल पिक्सल 6a की भी अनाउंसमेंट हो जाए। तो फाइनली एक ऑफिशियल डेट आ चुकी है। वैसे बताया जा रहा है कि ये पूरा वर्चुअली होगा, लेकिन कुछ स्पेशल लोगों के लिए फिजिकल भी रखा जाएगा, मतलब उसी वक्त कुछ लोग भी होंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं। वैसे आप क्या एक्सपेक्ट करते गूगल के इस I/O वाले न्यू इवेंट से? कमेंट में जरूर। फाइनली चाइना में कल Redmi K50 सीरीज लॉन्च हो गई है और एक और स्पेशल फोन आया है, उसके बारे में एंड में आपको बताते हैं। Redmi K50 30,000 से स्टार्ट होता है, Redmi K50 Pro 35,000 से स्टार्ट होता है। Dimensity 8100, Dimensity 9000, एक में 108 मेगापिक्सल कैमरा, एक में 48 मेगापिक्सल, एक में 67 वोट चार्जिंग, तो एक में 120 वोट चार्जिंग। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई है, और बड़ी बैटरी, एक में 5000 तो एक में 5500, और प्राइस एग्रेसिव है, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये चाइना के लिए, इंडिया का मुझे नहीं पता, और क्या नाम से भी इंडिया में आएंगे इसके बारे में भी नहीं बताया। एनीवेज Redmi K40S, ये भी एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है अचानक से। ये बहुत ही किलर स्पेक्स के साथ आया है। आपको फुल HD प्लस वाली AMOLED 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल कैमरा जिसमें OIS भी है, 20 मेगापिक्सल सेल्फी है, बड़ी बैटरी है 4.5 mAh की, 67 वॉट की चार्जिंग है, और इसमें स्नैपड्रैगन 870, LPDDR5, UFS 3.1 वगैरह और भी बहुत सारी चीजें। इंटरेस्टिंग बात ये 6128 इसका वेरिएंट है, इसकी प्राइस चाइना में 21,000 की है। सोचो, ये इंडिया में बताया जा रहा है कि पोको F4 लाइट के नाम से आ सकता है, अंडर 25,000 या 20,000 की रेंज का। ये किसी भी नाम के साथ है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये आ जाता है और अच्छी प्राइस पर आता है तो ये स्मार्टफोन रूल कर सकता है उस प्राइस कैटेगरी में, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। OnePlus की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। OnePlus 10R इंडिया में कभी भी लॉन्च हो सकता है, जहां पर इसकी प्राइवेट टेस्टिंग जो वो शुरू हो चुकी है, और इसका कोड नेम बाहर आया है, वो है पिकल। अचार, मतलब किसी कोई उस वक्त मुझे लग रहा है अचार ही खा रहा होगा और नाम रख दिया उसने। एनीवेज, तो ये प्राइवेट टेस्टिंग हुई, अभी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन अब आप गिनते रहिए। OnePlus 10 आएगा,
वन प्लस 10R आ रहा है, वन प्लस नॉट 3 आ रहा है, वन प्लस नॉट 2T आ रहा है, वन प्लस नॉट 2C लाइट, इतने सारे फ़ोन लाइंड अप है जिसकी कोई हद नहीं। इस साल वन प्लस भी धमाल करने वाला है। बाकी मैं एक्साइटेड हूँ वन प्लस के उन फोन्स का जो 20,000 के नीचे आने वाले हैं। आप किसके लिए एक्साइटेड है कमेंट में ना ज़रूर बताना। एक मिनट, वन प्लस 10 प्रो को तो मैं भूल गया था वो भी 1-2 दिन का मेहमान है। रियलमी की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। एक फोन आके बाजू में खड़ा नहीं होता है तो दूसरा फोन तैयार हो जाता है। यहां पर मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया, बताया कि रियलमी GT3 GT2 सीरीज तो वैसे चाइना में तो लॉन्च हुई थी, ग्लोबली भी हुई थी, इंडिया में भी आना बाकी है, तो GT3 भी ऑनलाइन लिस्ट हो गया। इतना ही नहीं, इसके साथ रियलमी का G1, ये जीवन है, इसको बहुत ट्रोल करेंगे जब आएगा तब, तो ये भी लिस्ट हुआ है। और पता नहीं किस तरीके का फोन है, जी यानी कि मे बी गेमिंग सीरीज होगी, कुछ अलग ही तरीके के। रियलमी वाले भाई कुछ भी कर सकते हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं। वैसे जीवन के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइए। फाइनली ग्लोबली सैमसंग ने कल अपने ए सीरीज वाले फोन्स को लॉन्च कर दिया। ये उनकी 2022 की ए सीरीज के पहले फोन से, गैलेक्सी A33 5G और A53 5G। A73 5G नहीं आया, पता नहीं क्यों, लेकिन खैर A33 5G 30,000 की रेंज से स्टार्ट होता है, A53 5G 37,000 से स्टार्ट होता है। ये यूरोस हमेशा ज्यादा ही होता है, इंडिया में ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा। अब दोनों में आपको एमोलेड डिस्प्ले, एक में 90 हर्ट्ज से तो एक में 120 हर्ट्ज से, सेम बैटरी है 5000 mAh की, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा। हाउएवर 25 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। एंड्रॉइड 12 है, इनमें आपको 4 साल का अपडेट मिलेगा। उसी के साथ एक में 64 मेगापिक्सल कैमरा है तो एक में 48 है, OIS के साथ आता है। एक में 32 मेगापिक्सल सेल्फी है तो एक में आपको 13 मेगापिक्सल है। हाउएवर दोनों में सेम चिपसेट है, Exynos 1280, जो इंटरेस्टिंग लग रही है। ये इंडिया में ऑब्वियसली थोड़ी कम प्राइस पर ही आएगा, लेकिन फोन्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका डिस्प्ले, इनका कैमरा, सॉफ्टवेयर, ये 3 चीज बहुत ही क्लियर होती है सैमसंग की ए सीरीज में। एनीवेज, वैसे आपको क्या लगता है इन फोन्स के बारे में? हम अनबॉक्सिंग तो जरूर करेंगे, आपको किस में इंटरेस्ट है कमेंट में ना जरूर बताएं। क्या आपको पता है दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा इंग्लिश वर्ड कौन सा है? एक प्रोटीन है जिसको निकनेम दिया गया है, वो है टिटिन। इसका अगर ओरिजिनल नाम निकाला जाए तो 3.5 घंटा लग जाएगा आपको सिर्फ उसको रीड आउट करने के लिए। 1,89,809 इसमें लेटर्स है। हाउएवर इसको इसलिए किताबों में रजिस्टर नहीं किया गया, ये सिर्फ बोला जाता है, पता नहीं कौन बोलता होगा, लेकिन ये सच है। आज की न्यूज़ खत्म भी करता, आपको आज की न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।